5 साल करने के बाद ही बच्चों को छोड़ के आना पड़ा, है ना। कॉलेजेस जो होते हैं वो एजेंट्स को पैसे देते हैं कि हमारे पास बच्चे भेजो। बच्चे भेजो। यहाँ पे लोग बेवकूफ बनाते हैं बहुत। मीन्स वही है कि प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। हेलो अनुज, कैसे हो आप? मैं बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग टू द वीडियो, एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज अनुज हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज कनाडा से अभी करंटली जुड़े हैं और कनाडा में अनुज पीआर हैं। एंड अनुज का अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो करंटली ये मास्टर्स बाद में वहाँ जॉब कर रहे हैं, राइट? ऐसा ही है। हाँ जी। हाँ। तो पीआर भी है, अपना स्टडी का भी इन्होंने खुद प्रोसेस किया था। एंड प्राउड टू से कि इनके पास 5 to 6 कंट्रीज के वीज़ा हैं और उसके ही प्रोसेस आपने खुद ही करे थे, राइट? सारा कुछ खुद ही किया है। एंड हैप्पी टू अनाउंस टू यू गाइस, मेरे को भी रिसेंटली यूएस का टूरिस्ट वीज़ा लगाया है, उसमें भी अनुज ने मेरी पूरी हेल्प करी है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अनुज का एक्सपीरियंस जानेंगे कि लाइक इन्होंने मेरी हेल्प करी और ऐसे कई लोगों की भी हेल्प करते रहे, लाइक जो फ्रेंड्स थे उनकी, राइट? तो आज जानेंगे कि अनुज आपने जब बच्चों के साथ में हेल्प करते हो तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जब आपने प्रोसेस 4 साल पहले किया और जो अभी रिसेंटली मेरा प्रोसेस करवाया है तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और कोई अगर नया बंदा करना चाहता है प्रोसेस तो कैसे कर सकता है। तो उससे पहले एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। यार मैंने 2 साल पहले मैं कनाडा आया हूँ। अच्छा। और 2 साल में पीआर, हाँ, क्या बात है। 2 साल में ही, क्योंकि एक्चुअली रूट्स बहुत सारे होते हैं। बंदे चाहे तो इंडिया से भी पीआर लगा के आ सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। एजेंट्स अच्छा। वगैरह को भी ढंग से नॉलेज नहीं होती। मैं खुद भी गया था एजेंट्स के पास में, हाँ पर हाँ। सबका ये कहना था कि आपका ये क्राइटेरिया नहीं बन रहा, वो क्राइटेरिया नहीं बन रहा। यहाँ पर राइट। आके जब बंदा खुद से देखता है तो हम्म। आपको रूट्स एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे आके भी बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात हुई, उन्हें नहीं ज़्यादातर लोगों को पता। माइंड नहीं मालूम होता, क्योंकि उनका माइंडसेट ये होता है कि यहाँ पर आके आपको बस काम करना है। 4-5 साल काम करो, 5 साल बाद जाके आपका वीजा हम्म। लगेगा या फिर पीआर राइट। लगेगा। हम्म। तो और भी ऐसे स्कीम्स होते हैं। कनाडा की गवर्नमेंट तो खुद चाहती है कि बंदा यहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर्स है, जो ऐसे बंदे हैं जिनको पीआर मिलनी चाहिए, उनको फटाफट मिल जाए ताकि वो यहीं पे रुके। तो उस चीज़ हम्म। का आइडिया लोगों को नहीं होता है, और ऑनलाइन भी इतना क्लियरली ये चीज़ें नहीं है अवेलेबल, इतना मटेरियल रिसोर्सेज। आप कहाँ से थे, मेरा थोड़ा अपना प्रोसेस बैकग्राउंड बता दो कि लाइक आप कहाँ से हो, मैं कहाँ यार से रहे थे। मैं दिल्ली से हूँ। और अच्छा। मैं अगर पूरा बेसिक स्टार्टिंग से बताऊँ हाँ तो हाँ। मैं बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा था कि यार कहाँ पे पढ़ने जाना चाहिए। हाँ। एंड गोल मेरा यही था कि यार मुझे काम करना है, जॉब करनी है अच्छी। मैं इंडिया में भी जॉब कर रहा था, अच्छी हाँ। पेइंग जॉब की मेरी 9 to 5 की। लेकिन हाँ। इंडिया से बाहर मुझे इसलिए निकलना था काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वर्क कल्चर मुझे इतना नहीं पसंद आया कि हम्म। 9 to 5 तो नाम का है, लेकिन 5 बजे के बाद भी आपको घर दूसरे वीकेंड पे भी काम करा रहे हैं। तो वो राइट। नहीं करना था कि हाँ। अगर आप ज़्यादा काम करो तो एटलीस्ट फिर आपको कॉम्पनसेशन मिले अच्छा। इंडिया में वो हम्म। सिस्टम ही नहीं है। बाहर की कंट्रीज में बहुत अच्छा है ये चीज़। तो राइट। मेरा को जो समझ आया कि कनाडा में पीआर जल्दी मिल जाती है। तब हम्म। मुझे भी नहीं पता था कि 2 साल में मिल जाएगी, तब मुझे भी ये था कि यार 4-5 साल लगेंगे। लग। पर बाकी कंट्रीज से कंपेरेटिवली फिर भी मुझे कनाडा बेटर लगा। अच्छा। मेरा आईटी बैकग्राउंड है, सॉफ्टवेयर हाँ। डेवलपर में, तो कनाडा में उसकी मार्केट अच्छी है। अच्छा। तो ये कुछ रीजंस की वजह से तो मैंने कनाडा चूज किया। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको पढ़ाई करने आना है तो आपको डिप्लोमा करना है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, क्या करना है। तो उसमें भी एजेंट के पास अगर आप जाओ ना तो सब आपको बोलेंगे डिप्लोमा कर लो। क्यों? हम्म। क्योंकि डिप्लोमा कॉलेजेस करवाते हैं और डिग्री यूनिवर्सिटीज कराते हैं। ये बहुत बड़ा एक अच्छा। डिफरेंस है जो लोगों को मालूम नहीं होता हाँ कि हाँ। डिग्री क्या है या कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी क्या है। यही बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है। इंडिया हम्म। में तो कॉलेज यूनिवर्सिटी सेम होती है, सेम ही होते हैं। इंटरचेंजेबल नाम होता है, बट कनाडा राइट। में ये चीज़ बहुत अलग है। यहाँ पे कॉलेजेस जो होते हैं उनके पास में से आपको डिग्री नहीं मिलेगी, उनके पास से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भी एक डिफरेंस है, डिग्री वर्सेस हाँ। सर्टिफिकेट। हाँ, डिप्लोमा को सर्टिफिकेट बोला जाता है और डिग्री आपकी होती है तो बैचलर्स की या मास्टर्स की या फिर पीएचडी की, जिनकी वैल्यू यहाँ पे अलग ही होती है। तो ओके। अगर आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे किसी और स्टूडेंट के साथ में, अगर आप बैठे हो तो डिग्री वालों को प्रेफरेंस मिलती है, डिप्लोमा वालों को नहीं मिलती। क्योंकि डिप्लोमा राइट। अगर 1 या 2 साल का भी हो बेशक, और आपकी तो मास्टर्स डिग्री डिप्लोमा ही। बेशक 2 साल की हो, हम्म। तो भी उनके अंदर का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है ना, वो जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो अगर मैं यही नॉलेज देखा जाए तो यही कंसल्टेंट के पास इंडिया में नहीं है, राइट? यार उन्हें मेरे पता को नहीं लगता है है। कि उनको नॉलेज होगी, पर वो हाँ हाँ। जान के छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा। उसका रीजन क्या है
यूनिवर्सिटीज जो है वो आपकी होती है टॉप टीयर की, और हम्म, यूनिवर्सिटी एजेंट्स को पैसे नहीं देती है बच्चे भेजने के लिए, क्योंकि अच्छा। यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी अच्छा क्राउड आता है स्टूडेंट्स का। हम्म, हालांकि कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बच्चे उनके पास खुद से नहीं जाते, उनके पास में सीटें अनलिमिटेड होती है, जितना जितना बच्चे आने आ जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम थिएटर बुक करा के बैठा देंगे। ओ प्रेस भाई। वाला हिसाब होता है। हाँ, कनाडा में है ऐसा कॉलेजेस कुछ तो, कि आप ले आओ, हम तो एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस बुक कर लेंगे, एक फ्लोर वहां पे बच्चों को बैठा देंगे, उनको पैसे चाहिए। मतलब उनका एजुकेशन एक बिजनेस बना रखा है। बना रखा है, ये कॉलेजेस ने बना रखा है, यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं, हाँ। यूनिवर्सिटीज बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अच्छा। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, तो अगर तो हम्म। आपका पढ़ाई का गोल है एक्चुअल, तो आप हम्म। यूनिवर्सिटीज ही एम करो। एजेंट अगर आप उनके पास जा भी रहे हो, अगर वो बोलते कि डिप्लोमा कर लो, कॉलेज कर लो, नहीं नहीं करो। मेरे को यही था, जब मेरे को एजेंट्स बोलते थे कि यार हम डिप्लोमा करा देंगे, आपका एडमिशन करा देंगे, फटाफट हो जाएगा, प्रोसेस आसान है, इजी है, हम्म। जॉब लग जाएगी, नहीं लगती बात। यहाँ हम्म। पे मेरे बहुत दोस्त डिप्लोमा करके आए, 5 साल हो गया, जॉब ही नहीं है, मतलब अच्छा। फील्ड की जॉब नहीं है। वो वाली जॉब है कि यार मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं, डोमिनोज में काम कर रहे हैं, डिलीवरीज कर रहे हैं, वो वाला ओके। काम है। डिप्लोमा में आपकी किस्मत बहुत ही अलग होगी, तो जाके आपको अपनी फील्ड की जॉब मिलेगी कनाडा में, वरना वर्थ इट ही नहीं है। और हाँ। मजे की बात, डिप्लोमा कर लो या यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लो, प्राइस सेम है, आपकी कॉस्ट सेम बैठेगी। अच्छा। हाँ, और फिर भी क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं नो। होती है, फंस हम्म। जाते हैं, एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं, डिप्लोमा करने आ जाते हैं। आज भी कनाडा में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा करने के लिए आते हैं वो कहीं ज्यादा है उसके देखिए कंपेरेटिवली जब जो 1:10 लोग का डिग्री रेशियो करके होगा। आते हैं आराम से। आराम से है ना, और क्योंकि उसमें एजेंट हाँ, को यूनिवर्सिटी से भी पैसा मिल रहा है, मतलब कॉलेज से पैसा मिल रहा है, और जल्दी चले भी जाते हैं, सीटें ज्यादा हैं तो। बिल्कुल। है ना। कॉलेजेस जो होते हैं वो एजेंट्स को पैसे देते हैं कि हमारे पास बच्चे भेजो, बच्चे भेजो। तो और बच्चे इसलिए से ही पैसे एजेंट, लेते हैं। हाँ, बच्चे से पैसे लेते हैं, एजेंट्स बच्चों से ही पैसे लेते हैं और कॉलेजेस हम्म। से ही पैसे लेते हैं। तो इसलिए एजेंट्स प्रेफर करते हैं कि बच्चों को डिप्लोमा कराने के लिए कॉलेज डिप्लोमा भेजो। करा दो, सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास ना अभी मैंने एक केस था, लाइक अभी अनमोल एक बच्चे थे हमारे पास कनाडा के। सही हम्म, है। वो इटली, मैंने सोचो 5 साल रहने के बाद में उन्हें इटली मूव करना पड़ा। आप सोचो, आप कनाडा में जाके 5 साल, दोनों ने 2 या 3 डिप्लोमा करे थे यार। हम्म। 3 डिप्लोमा करे, उसके बाद सोचो कनाडा मूव, इटली मूव कर रहे हैं। जॉब नहीं लगी तो होगी यहाँ पे। हाँ, तो वही सीन था जो आप बता रहे हो एक्चुअल में, अब मुझे समझ में आ रहा हम्म, है। तो मीन्स वही है कि प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। देख जैसे आप थे, आपने पूरा रिसर्च करी, पूरा कैलकुलेटेड थे, 2 साल में अपनी मास्टर्स भी करी और पीआर भी ले ली। राइट। हाँ, हाँ। और जैसे और जो बच्चे आते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल हमारे पास था कि 5 साल करने के बाद ही बच्चों को छोड़ के आना पड़ा, और उसमें पैसे बहुत लगाए होंगे जाने के लिए। राइट, इंडिया बिल्कुल। में पता ही है आपका। कनाडा, यार पता है, कनाडा अच्छा ऑप्शन है आज भी, अगर आपको नॉलेज हो तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, आप कमा भी लोगे, आप पढ़ाई भी अच्छी कर पीआर लोगे, मिल पीआर जाएगी। भी ले लोगे, घर भी ले लोगे, आप सेटल भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। बट आपको आना चाहिए करना, नॉलेज होनी चाहिए, या कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। ये राइट। चीज बहुत मैटर करती है यहाँ पे, मेन है गाइडेंस नहीं मिलती है। यहाँ हाँ। पे लोग बेवकूफ बनाते हैं बहुत, एजेंट्स के ऊपर हाँ, ज्यादातर। आपको पता है कि मैक्सिमम पंजाबी लोग ही आ रहे हैं इस साइड अपने। राइट। बिल्कुल। एंड हमारे पंजाबी लोगों का ये मेन रहता है कि भाई कनाडा भेज दो, पर वो लोग हम्म, एनालिसिस नहीं करते कहाँ जा रहे हैं क्या है। अगर थोड़ा डीपली वो कर एग्जैक्टली। लें तो शायद उनका करियर और अच्छा हो जाएगा यहाँ के, है ना। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो ठीक है, तो चलो ये तो एजुकेशन का पार्ट हो गया, जिसपे लाइक आप। आपको काफी थॉरो नॉलेज है, सब कुछ है। एंड होपफुली इसकी हमें भी हेल्प मिलेगी। एंड जो हम्म, स्टूडेंट आगे जो हमारे साथ कनाडा के स्टडी प्रोसेस के लिए इनरोल होंगे हमारे साथ, उनको भी इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस। एंड डेफिनेटली कि आप जो 2 साल में खुद इतना करके बैठे हो, तो आगे जो फ्यूचर आपके थ्रू बनेंगे वो भी अच्छे बनेंगे, आई होप सो। अब चलते हैं यूएस की साइड थोड़ा, टूरिस्ट वीजा की साइड, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ इंडिया में बहुत ट्रेंड आ गया है टूरिस्ट वीजा को लेके। हम्म, सही है। कनाडा यूएसए का भाई, मतलब ऐसा था कि अभी तक तो एजुकेशन को लेके आ रहे थे, अब एजुकेशन बंद। आप कह रहे हैं बस एक बार एंट्री करा दो आप, बाद में हम कन्वर्ट तो करा लेंगे। तो थोड़ा टूरिस्ट हम्म। वीजा के ऊपर आप बताओ, कि इंडिया में तो आपको पता है यूएस के वीजा के लिए 2 2 साल अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। उसमें कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि अब तो हम दोनों के पास ही है यूएस का। हम्म। यार ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और ये फैक्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कनाडा के लिए भी, यूएस के लिए भी। और मैं तो खुद कहता हूँ कि लोगों को करना चाहिए, अगर आप किसी कंट्री में लॉन्ग टर्म सेटल होने के लिए या फिर 4 5 साल रहने के लिए आ रहे हो, पढ़ने के लिए भी आ रहे हो 2 3 साल, तो आपको हम्म। पहले आकर देखना चाहिए कि कंट्री है कैसी, आपके लायक है या नहीं है। क्योंकि बहुत नहीं, रेयर होता है, लेकिन कुछ लोग मेरे सर्कल में भी ऐसे हैं जो कि कनाडा आके पढ़ाई करने के लिए आए,
पर यहाँ पर आके एडजस्ट नहीं हो पाते। किसी को होम हम्म, सिकनेस हो जाती है, किसी को कनाडा का वेदर नहीं पसंद आता, किसी को यहाँ के लोग नहीं पसंद आते, खाना नहीं पसंद आता, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, वापस चले जाते हैं। हम्म, उससे बेटर होता अगर बंदा आए, जहाँ पे भी आ रहा है, आके कुछ हफ्ते, महीना 2 महीना रुके, हाँ एज ए ये सही टूरिस्ट रुके, बात है। एक्सप्लोर करे, लोगों से बातें हम्म, करे, यूनिवर्सिटीज जाए, कैंपस जाए, वहाँ पे फैकल्टी से मिले। इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है कि ये आपने आप बात कहाँ सही रहने कही वाले, आपको पता हो। कि हाँ कि मतलब पहले आप आके अपना टूरिस्ट वीजा हम्म, लेके आप अपना एक बार घूमो, पहले जानो, क्योंकि हाँ, सही बात है, इतना मोटे पैसे आपने सही बताया कि लगा के आने के बाद लौट के जाना बहुत गलत बात है। बिल्कुल। और हम्म, फिर अगर आप एक बार आपका टूरिस्ट वीजा बेशक लग जाए ना, तो आपका आगे के जो वीजा है, जैसे स्टडी वीजा हो गया, वो हाँ, इजी हो जाता है। उसका रीजन एक ये है कि जब भी आप कोई सा वीजा लगा लो, बेशक आप टूरिस्ट लगाओ, आप विजिटर लगाओ, आप हम्म, वर्क वीजा लगाओ, आपका बैकग्राउंड चेक या आपका जो पूरा सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, वो होना ही है। तो अगर आपका एक बार क्लियर हो गया और आप प्रेमिसेस के अंदर आगे बॉर्डर क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद जो आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, वो बहुत ईजी हो जाता है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन नेशनल कंट्रीज के लिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, उनके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि बंदा का बैकग्राउंड कैसा है, पुलिस क्लियरेंस कैसा है उसका, हम्म। जहाँ से आ रहा है उस कंट्री का, और हमारे यहाँ पे उनका रिकॉर्ड कैसा है। तो अगर तो आपने एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया, फिर आगे के वीजा, आगे का प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है उनको भी आपके लिए। ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ आप जा रहे हो, लौट के आ रहे हो, तो मतलब आपका इंटेंशन सही है, जिसको लेकर रिजेक्शन बिल्कुल। होता है। चलो अब बात हाँ। कर लेते हैं हम लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर डिटेल में। हम्म, लाइक पहले हाँ, हम बात करेंगे इसमें यूएस की, और कनाडा का सिमिलर ही है, राइट? यूएस में ठीक इंटरव्यू है। होता है, कनाडा में इंटरव्यू नहीं होता है। टूरिस्ट वीजा अगर मैं बताऊं, कनाडा और यूएस का बहुत डिफरेंस है। अच्छा। डिफरेंस आता है इनके पेपर वर्क में। हाँ। यूएस का फेयरली आसान है, अच्छा। कनाडा का कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है। मतलब अच्छा। बहुत मुश्किल मैं इसलिए बोलूंगा कि यूएस में क्या है, आपका सब कुछ मैटर करता है आपके इंटरव्यू पे, और हाँ। कनाडा का इंटरव्यू नहीं होता टूरिस्ट वीजा के लिए। कनाडा का आपका ई, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फुल बहुत प्रूफ चाहिए। क्योंकि देखो ना, पॉइंट क्या है, अगर मैं कंप्यूटर के सामने, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, मेरे बंदे से इंटरेक्शन नहीं, तो अगर मुझे कुछ डाउट है तो मैं पूछ नहीं सकता उस बंदे से। खत्म जो सीधे डॉक्यूमेंट है, रिजेक्शन। मेरे को उसी के बेसिस पर डिसीजन लेना है। हम्म। तो अगर तो मैं सेटिस्फाई हो गया डॉक्यूमेंट से, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट। तो ये यहाँ पे डिफिकल्टी आती है कनाडा में। यूएस में आसान इसलिए है क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है, हाँ। उसको कोई भी डाउट है वो आपसे पूछेगा, आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो। हाँ क्योंकि तो मुझे याद आपके है। पास ना, जैसे आपने यूएस के लिए मेरे हम लोग काफी आपने गाइड किया था, हम काफी बड़ी फाइल बना के लेके गए थे, बैंक हाँ, स्टेटमेंट सारी चीजें। और मैं वहां गया था कुछ तो, नहीं देखा होगा उन्होंने। और मैंने पता है लाइक यूरोप में फोटो कॉपीज बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। हम्म, तो मान के चलो कि मेरी अराउंड उसने शायद मुझसे 15-16 यूरो ले लिए। अब सोचो पंद्रह फोटो सोलह कॉपी के। सौ रुपए की मैंने फोटो कॉपी कराई है, ठीक है। मैं कलर हम्म, डॉलर लेके गया वहां पर, एंड लाइक मेरा इंटरव्यू हुआ, उसने क्वेश्चन पूछे एंड शी इवन नॉट लाइक आस्क फॉर एनी सिंगल डॉक्यूमेंट, एंड मैंने देन आपसे शी पहले ही सेड बोला कि था। हाँ कि भाई आपने पहले बोला भी था, एंड देन शी सेड कि योर वीजा अप्रूव। मैं सोच रहा भाई हम्म, क्या क्या हुआ, मतलब 2 मिनट पूछा ना, डॉक्यूमेंट देखा ना कुछ, ऐसे कैसे लगा दोगे वीजा किसी को? आपका इसलिए इतनी इजीली हुआ है क्योंकि आप ऑलरेडी स्टडी वीजा पे हो, एप्लीकेंट हो। तो हाँ। आपके टाइप बहुत मैटर करते हैं कि आप टूरिस्ट वीजा तो लगवा लो, बट आप हाँ। क्यों जा रहे हो, और आप क्यों जा रहे हो उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि आप क्यों वापस आओगे। अब आप अभी भी स्टूडेंट हो, तो आपको हम्म। वापस आना ही, आपकी आने पढ़ाई तो जाने खत्म हुई नहीं है। नहीं है। मैंने खुद इसीलिए प्रेफर किया था, मेरी पढ़ाई खत्म हो रही थी, मेरा 2 महीने में खत्म हो रहा था, जब मैंने फटाफट से अप्लाई किया और जल्दी से अपॉइंटमेंट लिया। अब उसकी भी ट्रिक होती है, अपॉइंटमेंट आपको जल्दी कैसे लेना है, मेरे को भी दो हाँ साल बाद का ही मिल रहा था, ये मैंने देखा था, पर आपने छोटी छोटी मेंशन ट्रिक्स किया था। होती है उसकी। हाँ। हाँ। तो फटाफट से मैंने अगले महीने का अपॉइंटमेंट लिया, जल्दी से जाके कराया, अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको यही बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, और आपसे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछती, क्योंकि उनको पता है कि आपकी पढ़ाई करके आपने वापस आना है। हाँ नहीं है। पर अगर ऐसा ना भी हो, आप स्टूडेंट नहीं हो भी, तो भी उसके तरीके होते हैं कि आप अपनी टाइप स्ट्रॉन्ग कैसे दिखाते हो। बट हाँ। आपको सिर्फ वही दिखाना, उनको प्रूव यही करना है कि यार आपको वापस आना है, क्यों हम्म। आना है, वो रीजन आपको सही से वो बताने हैं। रीजन है क्योंकि हाँ, तो क्योंकि अभी हम इटली के भी देख रहे हैं, सबका रिजेक्शन यही आ रहे हैं कि इंटेंशन टू रिटर्न बैक इंडिया हाई ही नहीं। जैसे ही होता है, क्योंकि आजकल इसी तरह के तो स्कैम्स हो रहे हैं ना, लोग आ जाते हैं वापस नहीं जाते, यहाँ पर आके रिफ्यूजी क्लेम कर लेते हैं। Refugee या फिर क्योंकि हाँ सबको पता है asylum कि हो यहाँ गया, की इकोनॉमी बेटर है, असाइलम, हाँ, असाइलम के लिए ये आ सबसे जाते बड़ी हैं। प्रॉब्लम है। सही बात है इन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, सही बात है। तो हाँ। चलो मान लेते हैं कि कोई बंदा जैसे आ रहा है, ठीक है। हम्म, अगर वो
मान लो चलो यूएसए की हम बात करें, तो यूएसए का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा है, तो आप उसके लिए लाइक क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट उसे चाहिए होंगे, एंड कैसे उसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताओ। केस बाय केस होता है ये। अगर तो आप स्टूडेंट हो ऑलरेडी, तो आपको हम्म सिर्फ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। हम्म। फाइनेंशियल आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आपको फ्लाइट टिकट से बुक करने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि अब बहुत लोग करते हैं, बहुत एजेंट्स आपको ये बोलेंगे कि यार डमी टिकट बुक कर देंगे, ये हो जाएगा, बट आपको जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, अगर वैसे तो एजेंट मांगेगा भी नहीं फ्लाइट टिकट, अगर मांगे भी आप बोल दो यार वीजा मिल जाएगा तो बुक कर लूंगा, कितनी बड़ी बात। सही बात। टूरिस्ट वीजा है, हाँ फ्लाइट टिकट करे बिना तो वैसे भी जा नहीं सकता ना। सही तो बात है। जब वीजा आ जाएगा बुक कर लेंगे, मतलब कितना ऑब्वियस सी बात है। सही तो बात। मैं तो कोई भी दोस्त मेरे से पूछता, मैं तो उसको ही बोलता हूँ कोई जरूरत नहीं फ्लाइट टिकट बुक कराने की। हाँ मैंने खुद भी नहीं करी थी, आपने भी नहीं करी, मैंने भी नहीं करी। मिल जाता है। मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका बेसिक सा रहता है यार, आपको अपने एजुकेशनल टाइप्स दिखाने अगर आप स्टूडेंट हो। अगर आप नहीं हो तो आपको दूसरे टाइप्स दिखाने, कि अगर आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो। मेन आपको यही दिखाना है कि आप वापस क्यों आना वापस चाहते हो। होगी, मतलब इंटेंशन एक क्लियर होगा अगर आपका, तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उसके अलावा सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आपका डिसीजन वो लेंगे, हम्म। और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं तो कहता हूँ आप किसी से चेक करवा के जाओ। BS 160 फॉर्म आता है, वो हाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें आपके पूरा लिखा पूरा। होगा, हाँ अपनी स्टोरी एक एक डिटेल आपकी मांग लेगी। जस्ट लाइक सीवी है हमारी लाइफ का। हाँ, सब कुछ एक्सटेंसिव वर्जन आपका। उसी के अंदर आप रीजन भी मेंशन करते हो, अपनी ट्रैवल डेट्स भी डालते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेड ट्रैवल डेट्स होती है, एक्चुअल वाली नहीं। हाँ सही है। उसमें लिखा भी होता है कि जो आप एक्सपेक्टेड है आपकी, क्योंकि अभी हाँ वीजा तो मिला ही नहीं, तो एक्चुअल तो मुझे पता ही नहीं ना। राइट तो राइट। ये मेरा प्लान डेट पे होगी, वो आप हाँ डालोगे, आपका रीजन भी डालोगे, आप वहाँ पे किधर रहोगे, कोई आपका वहाँ पे रहता है क्या रिलेटिव, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती फिल है। करनी, सही वो बात है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, काफी बड़ा फॉर्म है, पर वो मेन फॉर्म है हाँ जो उसमें उनको आप भरने में आई पहले थिंक से 1 घंटे सबमिट ज्यादा कर टाइम लग देते जाता है। हो ज्यादा आराम से। और उसको प्रूफ आप, आपका फॉर्म मैंने ही 4 बार, कम से कम 4 बार प्रूफ रीड किया था, सही बात और है, 2 बार तो गलतियाँ गलतियां भी निकाली थी, थी। सही बात है। क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, और वो फिर वो आप बहुत चेंज नहीं मैटर कर सकते करता एक बार आपने सबमिट कर दिया तो। है। बिल्कुल, हाँ वो बहुत मैटर करता है। वो एक मेन फॉर्म है। उसके अलावा बस आपके टाइम और पासपोर्ट। तो मीन्स देखा जाए, अगर अगर आप अप्लाई करते हो तो यूएस के लिए, तो यू शुड हैव लाइक गुड नॉलेज, और जो आने के टाइप्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, लाइक इंटेंशन स्ट्रांग है, आपको इजीली मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, जिसको लोग डरते हैं इतना। यार देखो, जो भी कंट्रीज होती है ना, हाँ इनका बहुत बड़ा कंट्री के लिए इनकम का सोर्स होता है टूरिज्म। राइट। बंदा हाँ बाहर से आएगा, ये खर्चा बात सही करेगा, है। वो तो चाहते हैं कि हाँ टूरिस्ट आए हमारे यहाँ से, बस वो ये नहीं चाहते कि यार आके बस भी गलत जाए। गलत बंदा ना आए। राइट। हाँ, वो चाहते वापस आए, क्योंकि वो नहीं चाहते ना क्राइम बढ़े यहाँ पर। लोग यहाँ पर आएगा, कोई छुप के बैठ जाएगा, फिर अब वो पैसे कैसे कमाएगा, काम तो कर नहीं सकता बिना वीजा के, तो चोरी चकाटी करेगा, वो उनको नहीं चाहिए। तो वो चाहते हैं कि बंदा वापस जाए चुपचाप, पैसा लेकर आए घूमने का, अपना काम करे, काम करे मतलब घूमे फिरे और चला जाए आप ही का बस। तो आपको वही इंटेंशन शो करनी है, प्रूव करना है अपने आप को, बस तो मीन्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखा जाए, अगर अगर हम किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में करते हैं एंड हमारे डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, और अगर इंटरव्यू हमने तैयारी करी है, तो जो लोग डरते हैं यूएस का वीज़ा, तो वो टफ नहीं है, बहुत ईजी है। यार टफ तो है ही नहीं ना, आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो, उसमें क्या ही उन्होंने बात से पूछ लिया। भाई कुछ नहीं था, लाइक अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मतलब ये मान के चलो कि 5 मिनट के अंदर उसने बोला ये अप्रूव एंड यू कैन गो, मतलब इतना सेम मेरा भी था, डॉक्यूमेंट पकड़े हाथ में खड़ा रह गया था। यही होता है। हाँ डराते हैं आप, बस ढंग से तैयारी करके जाओ, एक हाँ बार पता मॉक है, हाँ इंटरव्यू ये एक दो चीज है, दे दो। जैसे हाँ मॉक इंटरव्यू, जैसे मैंने आपसे एक दिन पहले कॉल में बात करी थी, तो ऐसी चीजें अगर हम ढंग से अगर किसी के गाइडेंस में ऐसे कर लेते हैं, तो देखो इनिशियली क्या होता है, हम स्टूडेंट हैं, है ना, तो स्टूडेंट होके यार 170 यूरो देना, 70,000 रुपए देना एकदम बड़ी बात रहती है स्टूडेंट को। बट वही है कि अगर आप प्रिपरेशन करके नहीं जाते हो, आपको पता नहीं होता, तो स्टार्टिंग में लोग यही करते हैं, जैसे मैंने अभी इटली के केस इतने करे तो मेरे को समझ में आया क्या था कि जब मैंने खुद अपना इटली का प्रोसेस किया था, तो मैंने 2 लाख प्लस रुपए स्पेंड कर दिया अपना फालतू चीजों पे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। ठीक है, अब सोचो कि अभी तक जैसे हम जो प्रोग्राम चला रहे थे, तो हमारे साथ कोई बच्चा करता है एनरोल, तो हमारे साथ 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में आराम से इटली की सोचो फ्लाइट टिकट लेके आ जाता है, और सोचो हम पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब उसकी टेंशन हम ले रहे हैं। सही है, और मैंने पूरी टेंशन खुद ली और 2 लाख रुपए भी लगाया, कितनी खराब वाली बात।
और बिल्कुल। रिजेक्शन है वो भी कुछ नहीं। अब सोचो सेम यूएस का केस है, अगर टूरिस्ट वीजा लेना है, अगर हम किसी गाइडेंस में करते हैं तो 17,000 वो फीस है। अब गाइडेंस का मैक्सिमम बंदा 10,000 रुपए अगर ले भी रहा है तुमसे, तो तुम्हें इंटरव्यू दे रहा है, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन भरा, जैसे मेरा डीएस फॉर्म में देखो आपने 2 करेक्शन बताए, राइट। अगर वो करेक्शन नहीं करते तो वो समझ जाते हैं यार बंदे को नॉलेज ही नहीं है ना। इससे क्या होता है कि इससे हम लोग क्या देखते हैं, 17,000 रुपए को नहीं देख रहे हैं हम, छोटा 10,000 अमाउंट देख रहे हैं। एक बार आपका वीजा लग गया और आपने बहुत महंगा काम कर लिया, बहुत पैसे वाला काम कर लिया, है ना। यार 10 साल का वीजा है, ऐसा भी नहीं कि 1 साल का मिल रहा है, हाँ 10 साल का वीजा है। और बहुत बड़ी बात होती है, अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस वीजा का स्टैंप एक बार लग जाए ना, तो बाकी सारी कंट्रीज के वीजा आपको इजीली मिल जाते हैं। और वहीं अगर एक बार आपका यूएस का वीजा रिजेक्ट हो जाए, मैं किसी और कंट्री की नहीं बात कर रहा, स्पेसिफिकली यूएस का बात कर रहा हूँ, हाँ अगर यूएस का वीजा रिजेक्ट होता है ना, तो आपकी प्रोफाइल हर कंट्री के लिए फ्लैग हो जाती है। रेड फ्लैग हो जाती है, राइट। आपने पता नहीं इटली के केस में ऐसा है कि नहीं, बट मैंने ज्यादा कंट्रीज में ये चीज देखी थी जब भी मैं वीजा अप्लाई करता था। हाँ पता नहीं क्यों पूछते थे कि यूएस का वीजा आपका है क्या, रिजेक्ट हुआ है क्या। सुना है यूएस का मैंने, पता नहीं क्यों पूछते थे, क्योंकि यूएस अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कनाडा है। की जब एप्लीकेशन देख रहा था तो वहां पूछ रहे थे, डू यू हैव एनी यूएस वीजा, और बिल्कुल। इज योर हैव एनी लाइक रिजेक्शन ओवर इट, मतलब पूछ रहे हैं भाई वो। मतलब यूएस को हाँ एक ऐसे मानते हैं कि भाई एक ये स्टैंडर्ड सेट है, अगर है तो हम भी एग्जैक्टली। अलाउ करेंगे, नहीं है तो भाई हम भी चेक करेंगे अगर कुछ है दिक्कत। हाँ, और एक बार आपका रिजेक्शन आ जाए ना, तो फिर अप्रूवल लेना वीजा का डिफिकल्ट हो जाता डिफिकल्ट होता है। है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट है, तो क्योंकि मतलब फिर वही है। आपकी प्रोफाइल फ्लैग हो जाती है। तो ठीक है, तो फिर हम इसको लॉन्च करते हैं, राइट। हम्म, कि जैसे अभी तक हमने लाइक, अगर मैं इटली का आपको शेयर करूं तो लाइक स्टूडेंट के बीच में ट्रस्ट और जो सब कुछ है बिकॉज ऑफ जो सर्विस हमने प्रोवाइड करी है, राइट। हम्म, ये मान के चलो जितने बच्चे हमारे साथ एनरोल थे सबको एक्सेप्टेंस मिला है, सबको वीजा मिला है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड नाउ अंडर योर गाइडेंस एंड होपफुली हम लोग यूएस के प्रोसेस में भी एक बेहतर बन के दिखाएंगे लोगों को। एंड क्या लाइक मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि यार ठीक है, आपकी मेंटरशिप के अंदर जो भी जितने भी हम यूएस के वीजा करेंगे उनमें कोई मसला तो आने वाला नहीं है। एंड इन पैरेलली जो हम कनाडा के अगर स्टडी वीजा भी करते हैं, तो आई होप यार, जब एग्जाम्पल आप ही बैठे हो भाई, खुद करके आए हो, राइट। आपने प्रोसेस अपना खुद पूरा ही किया था कनाडा का, राइट। कनाडा का मैंने यार पूरा किया था। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि अप्लाई करना, हाँ स्टडी वीजा की इसमें ना क्यूबेक एक अलग सिटी है कनाडा में, उसके हाँ रूल बता भी रहे बिल्कुल अलग है। हो, तो मैंने राइट। क्यूबेक के लिए भी किया हुआ है, मैंने बाकी पार्ट के लिए भी किया हुआ है। मैंने अच्छा। अपना स्टडी वीजा रिन्यू भी कराया हुआ है, एक्सटेंड कराया हुआ है। फिर हाँ, उसके बाद में मैंने यहाँ पर आके अपना पासपोर्ट कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पर आके अपना पासपोर्ट भी बनवाया है, क्योंकि पासपोर्ट भी बनवाया भाई, अच्छा इंडियन मेरा, पासपोर्ट रिन्यू करवाया। हाँ, तो उसका भी अलग प्रोसेस है, आपको कैसे कराना पड़ता है। फिर यहाँ पे रह के इंडिया का पुलिस क्लियरेंस कैसे लेना होता है, वो भी वर्क वीजा तो कैसे मतलब अप्लाई करना है। आपने जितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है सब आप करके ऑलरेडी बैठे हो, बिल्कुल। और आप एक लाइक अपडेटेड जो रूल्स हैं उनसे भी अपडेट रहते हो, क्योंकि आप वहां रह यार रहे हो हाँ, एज स्टूडेंट। यार क्योंकि मेरा ना बैकग्राउंड इस तरह का रहा है कि इतने सारे मेरे साथ हुए हैं इससे, हाँ, केस यार सारी ये चीजें होंगी। एक्सपायर हो गया, वो भी हो रहा है। हाँ, तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, मेरे पास सारे लोग इस तरह से आते रहते के थ्रू कि भाई इससे पूछते इसको पता होगा। हाँ तो मुझे अप टू डेट फिर, रहना पड़ता है, क्योंकि किससे आते हाँ रहते हैं। तो हाँ फिर मैं देखता रहता हूँ कि किसका कैसे क्योंकि करना है। एक स्टूडेंट से लेके अब तो भाई पीआर मिल गई, मतलब सिटीजनशिप तक की कहानी पूरी सब झेल रखी है आपने, वो भी 2 साल के मेरे अंदर, मेरे बहुत बड़ी फ्रेंड बात। सर्कल में जो मेरे साथ आए थे, हाँ मैं मास्टर्स कर रहा था इधर कंप्यूटर साइंस हाँ में, जी, मेरे पूरे बैच में अभी तक किसी के पास पीआर नहीं है। क्या बात और है, किसी को बताता भी मैं तो वो सारे हैरान होते कि भाई कैसे, क्योंकि कैसे? पता ही नहीं लोगों को। सही तो बात। फर्क तो पड़ता है इन चीजों से कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तभी आप, अब मैं सबको गाइड करते रहता हूँ कि भाई अब आपने क्या करना है, किस पॉइंट पे आपको क्या एप्लीकेशन भरनी है, किस तरह से कब अप्लाई करनी है। तो मतलब लोग इंडिया में वही है, रहकर गाइडेंस पीआर ले सकते हैं अगर नॉलेज है तो। बिल्कुल दे चलो सकते ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। हैं। मैंने खुद यहाँ पर जो पीआर ली है, वर्क एक्सपीरियंस शो किया है, बट मैंने कनाडा का शो नहीं किया, मैंने इंडिया का ही शो किया सिर्फ। क्या बात है। ओ भाई, तो इसलिए मैं इंडिया में रह के भी अप्लाई कर सकता था, बट मुझे तब भी नॉलेज नहीं थी। मेरे को यहाँ पर आके जब मैंने रगड़े रिसर्च process करनी के स्टार्ट साथ। करी, हाँ, तब पता लगा। दैट्स ग्रेट यार। तो मींस आई होप कि जितने लोग हमारे साथ आगे जुड़ेंगे उनको बहुत एक अच्छी मेंटरशिप गाइडेंस मिलने वाली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर, फॉर शेयरिंग योर नो वैल्यूएबल प्रॉब्लम यार। थॉट्स। ठीक है, बाकी आप लास्ट में कुछ और शेयर करना चाहते हो कि भाई जो लोग कनाडा आ रहे हैं, जैसे हाँ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में, क्वेश्चन कि सबको रहता है भाई कनाडा की मार्केट अब डाउन है, कनाडा में कुछ नहीं बचा, अब नाउ पीपल आर सीकिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, आप तो रह रहे हो, आप तो पीआर भी हो। जॉब्स है यहाँ पे, और हाँ। बतेरी जॉब्स है, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है। हम्म, थोड़ा सा बंदे के माइंडसेट पे भी आता है कि यार आप ओपन रहो कि जो जॉब मिल रही है आप काम करो,
ऐसा नहीं है कि यार मुझे तो एक ही जॉब करनी है, मैं तो और कुछ काम नहीं करूंगा। जब तक नहीं मिलता तो तुम दूसरी जॉब करो। और अगर आपको एक जॉब मिल जाए ना, एक बार आप घुस जाओ सिस्टम में, फिर आपको जॉब मिलना इजी हो जाता है, क्योंकि कनाडा में कैनेडियन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जॉब। तो पहली जॉब तो आप आंखें बंद करके जो मिल रही है ले आप लो ले जो लो। मिल रही है। हाँ हाँ, हाँ, ये एक माइंडसेट आप इंडिया से ही लेकर आओ। सही यार है। सर झुकाओ काम करो वाला होना चाहिए एटलीस्ट हम्म, पहली जॉब के लिए, कुछ महीने के लिए, जब आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जॉब जहाँ पे नहीं है। मैं जब कनाडा में आया था, मैं लैंड हुआ हूँ, सामान रखा है मैंने, अगले दिन मैं रिज्यूमे लेके निकला था और मेरे पास 2 जॉब्स थी नेक्स्ट डे। 2 पार्ट टाइम जॉब्स मेरे पास थी। आप तो ऐसा लकी नहीं कि हैं। जॉब्स नहीं है यार, लकी नहीं। आपको वही एटीट्यूड एक मैटर करता है। लोग क्या करते हैं, डिले करते हैं। जब क्राउड आता है ना, सितंबर मेन इनटेक होता है वहाँ पे, लोग क्या करते हैं, पहले आएंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाना पीना खाएंगे, वेट फिर करेंगे 15 दिन बाद जाके सोचेंगे कि चलो यार तब जॉब तक। करते हैं। हाँ, तब तक हो चुका होता है। तब तक जा चुकी होती है। अब इसमें अब हम्म, मार्केट की गलती तो नहीं है, जॉब तो लिमिटेड है, आपको मीन ये आके है करनी है। कि लाइक और पहले ऐसा से नहीं तो कि वर्क जॉब करके नहीं रखते हो मिलती हर है। चीज का। हाँ, जॉब मिलेगी सबको, बस एक ही, किसी को पहले मिलेगी, किसी को थोड़ा ढूंढने के बाद मिलेगी। या दूर मिलेगी, पास मिलेगी, कम हाँ पैसे की मिलेगी, हाँ, ज्यादा की। ये सारी चीजें फैक्टर बिल्कुल मैटर करती हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल, आपने दूर की बताया तो मिल ही जाती है। कि आप पहले से लग गए तो आपके पास 2 हम्म, अपॉर्चुनिटीज हैं। नाउ यू कैन डिसाइड हम्म, कि ये पैसे वाली ज्यादा है या कम वाली पर पास में है, कौन सी मेरे लिए एग्जैक्टली। इनिशियली रिस्क लीजिए है। लास्ट में हम्म, ऑप्शन ही एक है कि भाई 4 किलोमीटर दूर है, इतना कम पैसा दे करना ही ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, हम्म, जो जॉब मार्केट है, हाँ। मैं नहीं बोलूंगा कि पहले जैसा है, थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग आ रहे हैं, हम्म, तो कंपटीशन बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। लेकिन साथ साथ कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो कर रहा है। यहाँ की हम्म, इकोनॉमी, जीडीपी सब बढ़ रही है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ की जमीनें बहुत ज्यादा, अभी भी जंगल थी पहले, बट अभी सिविलाइज हो रही है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रही है, तो हाँ, कंपनीज भी आ रही है, जॉब आ रही है, यहाँ पे भी घर भी बन रहे हैं, जॉब्स भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि रहने की जगह नहीं है, काम करने के लिए जॉब नहीं है। आपको थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंडफुल होना पड़ेगा, स्ट्रेटेजाइज हाँ। करना पड़ेगा और ढंग से अप्रोच करना पड़ेगा। सब कुछ है यहाँ पे। सब कुछ है, मतलब वही है कि अगर आप उस थॉट से आते हो तो यू विल गेट एवरीथिंग राइट। आप अपनी बताओ, करेंटली कितनी जॉब कर रहे हो? कि मैं, मेरी जो प्राइमरी जॉब है, हम्म, वो मेरी, मैं कनाडा गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। क्या बात है। मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, ठीक है, उधर पहली। कोडिंग का करता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी। ये मेरी प्राइमरी है। दूसरी मेरी कैजुअल है, सिक्योरिटी जॉब। अब वो कैजुअल का पार्ट टाइम इज डिफरेंट, कैजुअल इज डिफरेंट। पार्ट टाइम में हम्म, आपके फिक्स आवर्स होते हैं हफ्ते के 20 घंटे के आसपास, या फिर हम्म, 4 घंटे भी तो फिक्स है कि वो देगा एम्प्लॉयर, आपको करने पड़ेंगे। कैजुअल में रखता हूँ, सारी मेरी जॉब काफी कैजुअल है, वो हम्म। मेरे हाथ में है। उनका शेड्यूल पब्लिश रहता है ऑनलाइन, मैं खुद से जाके जॉब पिक करता हूँ कि यार इस दिन मेरे को करना है, इस टाइम से इस टाइम, ये मैं अवेलेबल हूँ, मैं कर लूंगा, मेरा मन है। अच्छा, मतलब अपने आप अपना तो बता दो कब फ्री हो। चलो। हाँ, मैं खुद पिक करता हूँ। चलो, तो 2 हो गई। सिक्योरिटी की दूसरी होगी। हाँ। फिर तीसरी, अब एक और है यहाँ पर, वो मैं नाम नहीं लूंगा, कॉन्फिडेंशियल, और बैंकिंग का है वो, तो वो भी इसी टाइप की है। ठीक है, तो उधर भी जाके मुझे बैंकिंग वगैरह का काम करना होता है। चौथी बताओ। उसके अलावा हॉस्पिटल की होती है। अब भाई वो साहब। काइंड ऑफ नर्सिंग का है। यार कैजुअल है, आपको लग रहा हो कि यार इतने सारे जॉब टाइम तो होता नहीं होगा, बट कैजुअल है, तो मैं अपनी हाँ, खुद से मतलब पिक एंड ड्रॉप कर देख सकता के कि हूँ। कब आपके पास टाइम है, उस टाइम पे आपने बता दिया पहले से मैं अवेलेबल हाँ हूँ। कितने हाँ, अच्छा है तो यार। ऐसा नहीं कि मैं डेली सारी जॉब्स कर रहा हूँ, मैं किस दिन कोई कर रहा हूँ, प्राइमरी तो मेरी है ही डेली। उसके अलावा किस दिन कोई कलर, किस दिन कोई कलर, मूड के अकॉर्डिंग। तो उसके अलावा अब तक कैशियर की है, अगर हम एक गो में बात करें तो आपने कौन कौन सी जॉब करी है? चलो। डिश वॉशिंग की करी है, किचन हेल्पर की करी है, सिक्योरिटी चल रही है। सिक्योरिटी बैंकिंग। मल्टीपल जॉब्स करी है मैंने। बैंकिंग की करी है मैंने, वेयर हाउस की करी है मैंने, डिलीवरीज की करी है, पार्सल डिलीवरीज। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ये कर रहा हूँ, उससे पहले एक और करी है मैंने, कैजुअल। उसके अलावा नर्सिंग का, बस आई थिंक भाई शायद 2 साल इतनी ही के करी अंदर है। इतनी जॉब कर ली आपने। और कैशियर, कैशियर हाँ, मैकडोनल्ड की करी है, कुक की करी है, और फूड कोर्ट में भी कर रहे हैं कैशियर की। हम्म, तो काफी एक्सपीरियंस है। मींस ऐसा है कि आपकी एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज हमारे काफी काम में आने वाली है, काफी हमारे ऑडियंस के काम में आने वाली है। एंड होपफुली ये सबको हेल्प करेगा। एंड टीकेएस नाउ ऑफिशियली वी आर लॉन्चिंग कनाडा का स्टडी वीजा, कनाडा का टूरिस्ट वीजा एंड यूएसए वीजा, राइट अंडर योर इनफैक्ट मेंटरशिप। पीआर का भी भाई, पीआर में भी अगर आप एलिजिबल हो, पीआर ले लो, नहीं हो तो थोड़ा
बाकी अपने पॉइंट पढ़ाओ, हाँ, स्टडी वडी करके काम करके फिर पीआर जल्दी जल्दी हो सकता लगाओ, अगर आपका एंड गोल कनाडा में रहने का है तो। ये बात बट भी सही है। मेरे हिसाब से स्टार्ट इससे करना चाहिए। मैंने जो गलती करी, मैं नहीं अच्छा। चाहता कि कोई और करे। पहले से अपना एलिजिबिलिटी देख लो कि आप अगर हो तो वाई नॉट, क्योंकि पीआर होने के बेनिफिट्स बहुत है। अगर आप पीआर हम्म। होल्डर हो तो एजुकेशन जो है ना, आपकी 1/4 हो जाती है प्राइस। हम्म। इंटरनेशनल स्टूडेंट 4 टाइम्स ज्यादा पे करता है ट्यूशन फीस। मेरी करा दो तो यार। कर लो, आप तो अपनी वैसे मास्टर्स खत्म ही कर रहे हो, और आपका तो हमने चेक भी किया था, आपके तो वैसे ही हो रहे पॉइंट, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। डन है यार, मैं भी करता हूँ अप्लाई। लोग तो करते ही रहेंगे। हम्म, बट इट्स ग्रेट यार कि काफी हम्म, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बस वही है लैक ऑफ नॉलेज। हम पैसा भी बहुत खराब करते हैं एंड फाइनली हमें 5 साल के बाद में लौटना भी पड़ता है, 2 साल में लौटना भी पड़ता है, बहुत गलत बात है ना। बिल्कुल, बहुत लोग लौटते हैं। बट ठीक है, लाइक डेफिनेटली योर नॉलेज एवरीथिंग एक्सपर्टीज विल हेल्प अस एंड हेल्प आवर स्टूडेंट। सो चलो ठीक है, अब आप खर्चे की थोड़ी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। हम्म, ठीक है, अगर कोई बंदा जी, बैचलर्स के लिए आ रहा है कनाडा, आ सकता है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए आएगा? दोनों के लिए आ सकता है, और ठीक। कुछ शॉर्ट स्ट्रीम कोर्सेज भी होते हैं जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता। एजेंट्स बोलते कि कर लो, कि हम्म। टूरिस्ट वीजा लगा के आप वहाँ पे जाके इसको कन्वर्ट कर लो शॉर्ट, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे आप वो शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हो जो लेस देन 6 मंथ्स के होते हैं, टूरिस्ट वीजा पे कर सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा स्कैम चलाते हैं एजेंट्स, यार ये कर लोगे तो फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल हाँ। विजिट, उसके बाद में स्टडी वीजा के बाद या लग जाती है, बट ऐसा नहीं होता। हो जाता है बहुत ही रेयर केसेस में। वो ऐसे दिखाएंगे कि रेयर केसेस में नहीं होता, बट रेयर केसेस में होता है कन्वर्ट। एंड तो उसके लिए अगर तो आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हाँ अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, तो फिर आप स्टडी वीजा ही लो, टूरिस्ट वीजा लो आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हम्म। आपको पढ़ाई करनी हो तो आप कन्वर्ट कराओ, यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, बट आप बिना कन्वर्ट कराए पढ़ाई मत करो। लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, हम्म। यहाँ पे आके पैसे भी दे देंगे, एनरोल भी कर लेंगे, बाद में उनका वीजा एक्सटेंड नहीं होगा, पैसे बर्बाद, कनाडा कोई बाय बाय। तो हम्म। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ढंग से प्रोसेस चलाओ, स्टेप बाय स्टेप, सही तरीके से, तो सही है। फर्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूँ टूरिस्ट वीजा की, तो आपकी यार एप्लीकेशन फीस होती है, आपने भी लगाई थी रिसेंटली, आपको याद होगा। एक सौ उसके सत्तर यूरो अलावा थी। हाँ, तो ज़्यादा इतना है नहीं, क्योंकि कनाडा का भी अब तो टूरिस्ट वीजा 10 साल का लगता है, अच्छा, जैसा मतलब यूएस यूएस से भी का। 10 साल हाँ, के लिए आप टूरिस्ट वीजा ले लो, कनाडा का भी 10 साल का ले लो, मतलब टेंशन ही खत्म। बहुत अच्छी बात है यार ये ऐसे तो। नहीं खत्म। इसमें भी एक आपको कैच बता दूं कि अप टू 10 ईयर्स होता है। अब अप टू 10 ईयर्स मतलब है कि अगर मान लो आपका पासपोर्ट 2 साल बाद एक्सपायर हो रहा है, हाँ तो हाँ। आपको 2 साल तक का मिलेगा, ओ है ना। भाई ऐसा है? 9 साल बाद एक्सपायर हो रहा है तो 9 साल का वीजा मिलेगा। 10 साल की एक्सपायरी डेट है तो 10 साल का मिलता है। अब उसमें स्टैम्प पे तो लिखा होगा बेशक कि यार आपकी एंड डेट वो है, हाँ। तब आपका लेकिन एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट, तो वो इम्प्लाइड होता है कि आपका वीजा भी बंद हो जाएगा। आप ये कर सकते हो कि आप नया पासपोर्ट बनवा के दोनों पासपोर्ट से जाके उनको दिखाओ, पर रिकमेंडेड होता है कि आप नए पासपोर्ट पे भी लगवा लो, दोबारा से रिन्यू करवा लो। रिन्यू कराना तो बहुत ही आसान है, उसमें तो बहुत कोई इजी होता है, दिक्कत ही नहीं आती है। शायद इंटरव्यू भी नहीं वो होता तो उसके लिए। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, हाँ हम्म। कुछ नहीं होता। हम्म। तो चलो, ये आपकी इसकी अगर एप्लीकेशन फी ओवरऑल होगी। खर्चे की बात करें तो 170 यूरो जो वीजा की फीस है वो जाएगी, राइट? हाँ, इसके अलावा आपको सिमिलरली डॉक्यूमेंट। यूएस का भी यही है, हाँ, कनाडा यूएस का सिमिलर टूरिस्ट प्रोसेस। वीजा का। हाँ मतलब टूरिस्ट वीजा का आपका पैसे नहीं होगा, ठीक। ठीक है, अब बात करें यूएस स्टूडेंट। के लिए पैसे नहीं। हाँ, हाँ। कनाडा के टूरिस्ट वीजा के लिए आपको पैसे और चाहिए। एक तो अच्छा। एप्लीकेशन फी है, लेकिन आपको साथ में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक वो है। लगेंगे आपके स्टेटमेंट, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, तो वो सब भी अच्छा आपका काम होना चाहिए प्लीज। हम्म। तो आपको जो आपका लेंथ ऑफ स्टे पर डिपेंड करता है आपको कितने पैसे दिखाने हैं। अगर तो आपका 2 हफ्ते का स्टे है तो आप दिखा दो कि यार 4-5 लाख मेरे ख्याल से इनफ है एक बंदे के लिए, अगर आप बैंक में दिखा देते हैं सेविंग, ठीक है। तो ये आपका टूरिस्ट वीजा का हो जाएगा। हम्म। अब अगर आप 2 बंदे आ रहे हो तो आप बढ़ा दो पैसे, स्टे बढ़ा रहे हो पैसे बढ़ा दो, उस हिसाब से करेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ का आप कन्वर्जन रेट देख के कि यार इतना रहने का खर्चा आता है, इतना वो आता है, तो वो कैलकुलेट हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। टूरिस्ट वीजा हो गया। अगर स्टडी वीजा की बात करूँ, स्टडी वीजा में थोड़ा मोटा खर्चा है कनाडा यूएस दोनों के लिए। हाँ। आपका मास्टर्स आपकी 2 साल की है, बैचलर्स 4 साल की है, हाँ। तो बैचलर्स आपका डबल प्राइस होगा, मास्टर्स हाफ प्राइस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2 साल है वो 4 साल है। जी। बट पर सेमेस्टर कॉस्ट आपकी सेम है, आप मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो। अगर $10,000 आपका एक सेमेस्टर का जा रहा है, तो वो
तीनों में सेम ही जा रहा है। अच्छा थोड़ा बहुत 1000-1500 का वेरिएशन होगा, ज्यादा नहीं है। बट ठीक 10,000 मोटा मोटा पर सेमेस्टर खर्चा मान लो। ट्यूशन फी का अब आप मल्टीप्लाई कर लो, आप डिप्लोमा कर रहे हो तो कितने महीने का है, है, कितने सेमेस्टर है? मास्टर्स कितने सेमेस्टर की जी। है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। ट्यूशन फी आपकी 10,000 एवरेज पर सेमेस्टर। उसके हम्म। अलावा कनाडा के लिए आपको जीआईसी दिखाना पड़ता है। पहले 10,000 होता था मेरे टाइम पे, अब रिसेंटली 20,000 21,000 के आसपास हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली वो इंडियन जीसीसी करेंसी के 12-13 लाख रुपए पड़ रहे 12-13 लाख पड़ता है। वो हैं। आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं अपने ही अकाउंट से। मतलब एक ब्लॉक बेशक अकाउंट आप किसी और से डलवाते हो, हाँ, यहाँ के अकाउंट में आपको पैसा जोड़ना है, वो आप निकाल नहीं सकते जब तक आप यहाँ पे नहीं आ जाते। यहाँ के जो हमारा जीआईसी वाला पैसा है वो तुरंत निकाल सकते हैं, वो धीरे धीरे करके देते हैं हमें? या तुरंत पहले दिन जब आप आते हो, आप अपना अकाउंट खुलवाओगे। अकाउंट खुलवाते ही आपको उसमें से 2,000 मुझे मिले थे मेरे टाइम पे, जब मैंने 10,000 जमा कराया था। अब हो सकता है कि आपको 4,000 मिलते हो, मेरे को अच्छा, चेक करना पड़ेगा। 2,000 मंथली भी दे रहे बेसिस हैं, पे देते हैं 4,000। आपके खर्चे के लिए वो इनिशियल? हाँ, पहले टाइम पे आपको थोड़ा बड़ा पैसा मिलता है क्योंकि आप आए हो, आपके खर्चे थोड़े ज्यादा होते हैं, आपको डिपॉजिट वगैरह देने, रेंट देना है, ठीक है, तो आपको खर्चा मिल अच्छी जाता चीज जा है। रही है। फिर हर महीने, हाँ, फिर हर महीने आपको पैसे मिलते हैं यार। उसका भी रीजन यही है कि बच्चे यहाँ पर आके चोरी वगैरह ना करे या फिर डिप्रेशन में ना जाए, जॉब नहीं मिल रही किसी को या कुछ भी रीजन से। आपको पता है आपके पास पैसे ऑलरेडी है, आपको ही वापस मिल रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि वो आपने जो 12-13 लाख दिए हैं वो आपने गवर्नमेंट को दे दिए, वो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे 1 साल तक किश्तों में। और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, आपकी अर्निंग होती है, एफडी की तरह है वो, कि आपको ओह थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इससे मिलता है। हाँ, वाह, कितनी अच्छी बात है यार। क्योंकि आप पैसा जोड़ रहे हो, वहां पे रखा हुआ है, एफडी की तरह ही है, तो वो काइंड ऑफ एफडी ही कंसीडर होता है, बट उसका नाम जीआईसी है। और इंडिया में एफडी पे आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, 5-6%। यहाँ पर आपको कम मिलता है, यहाँ पर आई थिंक 1% के आसपास है जीआईसी। नहीं, बट एटलीस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं बताता हूँ, इटली में, यहाँ बाहर तो क्या होता है, इंटरेस्ट पैसा रखने का पैसा काटते हैं ये लोग। बैंक में पैसा रखने का हाँ, सही। तो बेटर है यार एटलीस्ट। मैं तो कह रहा हूँ रख अच्छा लो है, कुछ ज्यादा मत है लो, तो। बट कुछ काटो ही मत। हाँ, हाँ, तो मतलब अगर क्या स्टूडेंट की पॉइंट बात, है बने। तो आपने बोला कि बंदे को लाइक 12 लाख रुपए, अपना 12 से 15 लाख रुपए मान लेते हैं जीआईसी अकाउंट में रखना है। एंड अगर वो आ रहा 12-13। है तो एक सेमेस्टर की अगर बात करें तो 1 साल की कम से फीस जमा करके आओ, तो उसमें सब कुछ सेफ रहता है, राइट? आप भी यहाँ सेफ फील करते हो। तो 12 लाख उसकी फीस हो गई, तो 12 लाख जीआईसी, 12 लाख जीआईसी मतलब तो सेविंग्स है तुम्हारी यार, यहाँ रखी हो तो मिल ही जाएगा पैसा, राइट? तो 12 हाँ, लाख आपके पास होना चाहिए। इंडिया में आपको हाँ, अरेंज करना, आप बेशक किसी से मांग के करो, पर बट आपको यहाँ पे डालना है, रखना है। मतलब फीस भी देनी उसके है। अलावा 25 लाख रुपए हाँ, तो ये हो गया दोनों मिला के, 12-12 25 लाख तो मान लेते हैं ये। 1 साल की फीस मतलब $30,000, 30,000 मतलब करीब 18 लाख। हाँ, कैनेडियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा 18 लाख वो, 12 लाख ये, 30 लाख। हाँ, 30 लाख आपको कनाडा भेजना है, ऐसा समझ लो। ये अच्छा। है सेफ साइड के लिए। उसके अलावा भी तरीके होते हैं, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कम पैसा डाल कर आओ। थोड़ा रिस्की हो जाता है वीजा। हम्म, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाता है, लेकिन फिर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़ानी पड़ती है। अच्छा और फिर आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास तो भैया अंधी जमीनें हैं, अंधा पैसा है, आप भेज नहीं, लेकिन आपके पास बहुत नेट है, वर्थ रिपोर्ट। दिखाना पड़ता है। हाँ, नेटवर्थ आपको अपनी बहुत दिखानी पड़ती है, करोड़ तक। तो हम्म, अगर तो है, आप बेशक कर लो, लेकिन अगर है तो फिर वाई नॉट स्पेंड इट हियर। डाल ही दो ना फिर, अगर है सही तो। बात है। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर है तो डाल ही दो, सेफ साइड पे रहो, नहीं हाँ है सही है। तो अरेंज कर लो, जैसे मर्जी, बट अरेंज करो। अरेंज करना पहले से स्टार्ट करो। 1 साल आप मान के चलो, अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप अगले साल सितंबर में आ पाओगे। तो अगर आपको अगले साल आना है तो आप आज से तैयारी स्टार्ट करो। अच्छा, ये होना इंटेक की बात चाहिए। करें तो अब कितने आज इंटेक से होते हैं? कनाडा में यार आपके 3 इंटेक्स होते हैं। मेजर इंटेक आपका सितंबर होता है, जिसमें मैं बोलूंगा 70% स्टूडेंट्स आ जाते हैं। उसके अलावा जनवरी इंटेक होता है, जिसमें बोलूंगा अराउंड 20% आ जाता है। और 10% के आसपास आपका मेन इंटेक में जाता है। मतलब चलता रहता है साल भर? तो चलता रहता है। और जनवरी और मई में क्योंकि फीस से ज्यादा होती है, बच्चा ऐसी हवा में वो होती है, सबसे ज्यादा सुना होता है सितंबर, हर बच्चा सितंबर में आता है। कंपटीशन बहुत हाई होता है। अगर आपको थोड़ा सेफ करना है, मैं तो बोलूंगा कि आप जैन और मई में भी करो। सेफ है, आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। कोर्सेस थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि जनवरी और मई में सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। राइट। सितंबर में आपको मोस्टली कोर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसका भी अब यहाँ पे क्या है कि यार क्योंकि कोर्सेज अवेलेबल है, कंपटीशन ज्यादा, तो हर बच्चे को सारे कोर्स वैसे भी नहीं मिल पाते। तो ट्रेड ऑफ वो वैसे भी है, पर चांसेस आपके यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस के ज्यादा है जनवरी और मई में, क्योंकि कंपटीशन कम है। पर सितंबर इंटेक
आइडियल है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर आता है, वो एडजस्ट कर पाता है वेदर के हिसाब से। फॉल होता है, फॉल बहुत अच्छा प्लीजिंग सा भी फॉल चल रहा है, धूप भी है, हल्की हल्की ठंड भी है, फिर यहाँ से ट्रांजिशन जाता है विंटर में, तो बच्चा बीमार नहीं पड़ता एकदम से। इंडिया से आके विंटर में आएगा, बहुत बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, होम सिकनेस हो जाती है, बाहर नहीं जा पाते, अब स्नोफॉल रहती है ना, जहाँ पे -35 तक भी टेम्परेचर जाता है। अच्छा। तो हाँ, तो ये चीजें सारी दिमाग में रख के आप आओ प्लान करके, तो बेटर रहता है। चलो अनुज भाई, वी अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर पीआर जो आपको रिसेंटली मिली है। थैंक यू सो मच भाई। एंड चलो इसको एंड करते हैं। एंड यस, लेट्स टुगेदर हेल्प करते हैं स्टूडेंट की, एंड उन लोगों की भी जो जिनका ड्रीम है उसको पॉसिबल बनाते हैं। सही है जी? ओके, चलो बाय बाय, चाओ एंड टेक केयर।